5 दिन में 2 हवा तो आया हूँ। हैं? 2 हज़ार वाला पता था? ये बात तो तेरे कहते हैं। हाँ जी संजीव जी बोलिए, आज जैन समाज का क्या दिन है, क्या ये संवत्सरी महापर्व पूरे जैन जगत में अढ़ाई द्वीप, अकेला यहाँ हम भारत में नहीं, अढ़ाई द्वीप के अंदर ये जैन पर्व मनाया जाता है। और हम अरे बोलिए। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रारंभ में, जब भी उत्सर्पणी का प्रारंभ होता है और अवसर्पणी का प्रारंभ होता है तो नव संवत्सर, उस संवत्सर के दिन मनुष्यों का दोबारा से एक प्रकार से जन्म होता है। उस जन्म की खुशी में दिलों से निकल के मनुष्य बाहर आते हैं। उस खुशी में जो है वो फिर आपस में गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और उसी दिन से संवत्सर का प्रारंभ हो जाता है। अच्छा जी, मैं तब से लेकर के जब आगे फिर धर्म की उत्पत्ति होती है तब उसको संवत्सरी के रूप में, महापर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ऊपर क्या प्रोग्राम चल रहा है ऊपर आपका? प्रोग्राम महासाध्वी जी के शरण श्री चरणों में पाठ चले हुए हैं, वाचनी चली हुई है, स्वाध्याय हो रहा है, अनेक प्रकार की पोषदें, व्रत, पचखान, त्याग, तपस्याएं हो रही हैं और साथ में कुछ नाटिकाएं वगैरह भी, जिसके द्वारा हम ये दिखा सकें कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या छिपा है, उसको लाने का प्रयास नाटिकाओं के माध्यम से हम कर रहे हैं। वाह, धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। श्री अंतर्गत शाम सुप्तम समक्तम। आगमेति वे पढ़ते जहाँ सुतागमे अथागमे प्रतिभागमे, इस तरह 3 प्रकार के आगम विज्ञान के विषय में जो मैं तैयार लगा तो नाम जमवाइदम वचनम हेदाक्षरम वचनम तयहिदम विनयहिदम योगिदम घोषितम सुखितम अकाले का सिद्ध काले रह का सिद्ध ऐसध्याय सध्याय रे सध्याय भरते पूछते विचारते ज्ञानम कुशल अगले साथ की हो जो मैं विषय उत्तर समक्ष रखूंगी। आर्य जम्बू स्वामी ने अंतगुण दशा सूत्र के 8वें वर्ग के 8वें अध्ययन के विषय में पूछा तो बताया, हे जम्बू, 8वें अध्ययन में रामकृष्ण आर्य का वर्णन है। ये श्रेणिक राजा की रानी और कौणिक राजा की छोटी माता थी। दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेकर के भद्रोत्तर प्रतिमा नाम का तप किया। विधि इस प्रकार है, प्रथम लता में सर्वप्रथम पचोला किया, पारना करके क्रमशः 6, 7, 8 और 9 दिन की तपस्या की। फिर दूसरी लता में 7, 8, 9, 5
6 दिन की तपस्या की। तीसरी लता ने 9, 5, 6, 7 और 8 दिन की तपस्या की। चौथी लता ने 6, 7, 8, 9 और 5 उपवास किए। पांचवी लता ने सर्वप्रथम 28, फिर 9 दिन की तपस्या, फिर 5, 6 और 7 दिन की तपस्या की। 5 लताओं की एक परिपाटी हुई, ऐसे 4 परिपाटियां की। एक परिपाटी में 6 मास कार्य के साथ सिद्ध हो गई, बुद्ध हो गई, नौवें अध्ययन में कृष्ण कृष्णा आर्या का वर्णन। इन्होंने दीक्षा लेकर के मुक्तावली तक किया, जिसके विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम उपवास, पालना करके देखा, फिर पालना करके उपवास, पालना करके देखा, आगे देना, फिर उपवास,